और जब हम अच्छा फील करते हैं तभी तो हम खुश रहते हैं ना, देखो। अच्छे लग रहे हैं ना, देखो बाल अभी गीले हैं मेरे। सूखे भी नहीं है क्योंकि वीडियो कंप्लीट करना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए बना लो। हर एक बाल बिल्कुल अलग अलग है, देखिए। थंबनेल से देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज का वीडियो है बालों के बारे में। यानी कि मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रही हूं जिससे आप बिल्कुल एक परफेक्ट स्पा कर सकते हो घर पर, और आपको पार्लर में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप बिल्कुल भी पार्लर तो छोड़िए, आपका मन करेगा कि इसे मैं हर हफ्ते करूं, और ये आपको हर हफ्ते करना भी है। बहुत ही अच्छा एक हेयर स्पा है, और काफी एक बुरे बुरे एक्सपीरियंस के बाद मैंने इसे करना स्टार्ट किया। वो सब मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बीच बीच में अपने सारे एक्सपीरियंसेस और सारी चीजें शेयर करती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम हेयर स्पा करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं? देखो, जो हमारे बाल होते हैं ना, ये बाल हमको कुछ तो बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन ये ग्रो होते हैं हमारी स्कैल्प से। यानी इसका कुछ हिस्सा हमारे स्कैल्प के अंदर होता है और बाकी बाहर होता है। तो हेयर स्पा का मतलब है कि बाहर के भी बालों को एक नरिशमेंट और शाइन देना, और उतना ही जरूरी होता है जो बालों का अंदर का हिस्सा है ना, जो हमारी स्किन के अंदर है स्कैल्प में, उसको भी बहुत मजबूत करना। सबसे पहले जब कभी भी आप अपने बालों के लिए स्टार्ट करें कोई भी काम, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने बालों में कॉम्बिंग करनी है, यानी बालों को अच्छी तरीके से सुलझाना है। जब तक बाल अच्छे तरीके से सुलझे हुए या कॉम्ब करे हुए नहीं होंगे, आपके बालों को बहुत अच्छा जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक जब कभी भी आप बालों को कॉम्ब करें, एक जो व्हाइट टूथ का कॉम्ब आता है उसी से कॉम्ब करें, और बालों को ना झटक झटक के आपको कभी भी कॉम्ब नहीं करना है। बहुत छोटी सी चीजें हम बरसों से करते आए हैं, धीरे हाथों से उसे कॉम्ब करना है। एक अच्छा सा जो है ब्लड सर्कुलेशन बालों में बनता है, और हमारे जो स्कैल्प की कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अगर हम सही तरीके से कॉम्बिंग करते हैं अपने बालों में, तो हमारी जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है ये नहीं होगी, देख लीजिएगा आप। और एक जिसे कहते हैं ना, बालों का एक सही पीएच जो है बैलेंस रहेगा। तो इसलिए पहला स्टेप एक अच्छी कॉम्बिंग, बालों को डिटेंगल कर लीजिए, और जो बालों में कहीं कहीं नॉट्स बन जाती है ना, उन गुच्छों को बहुत धीरे हाथ से लेके कर्री तरीके से पकड़िए, और केवल नीचे के हिस्से में जोड़ देके उनको जो है सुलझाना है, ना कि हमें पूरा ऊपर से लेके आना है और झटकना है। हमेशा पार्टिशनिंग करिए बालों की और कॉम्बिंग करिए। आप इस चीज को एक बार करके देखिएगा। जब आप बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ कॉम्बिंग करते हैं बालों की, तो उसके बाद आपके बालों का जो टेक्सचर है और जो बाउंस है वो बिल्कुल बदल जाता है। दूसरा स्टेप बहुत जरूरी स्टेप है, और ये है हेयर ऑयलिंग का। सब लोग हेयर ऑयलिंग करते हैं, मैं भी बहुत दिनों से हेयर ऑयलिंग कर रही हूं। तो पहली चीज जान लीजिए, बालों में जो मॉइस्चर रहता है या जो आपकी शाइन रहती है, ग्लॉस रहता है, वो तब रहता है जब आप एक अच्छा जो है अच्छी तरह से आप ऑयलिंग करते हो, हेयर ऑयलिंग करते हो, और एक अच्छा हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हो। बहुत सारे हेयर ऑयल होते हैं, आप जो है चेंज करके भी यूज कर सकते हैं हेयर ऑयल्स को। मैं जो यूज करती हूँ हेयर ऑयल, ये मैंने घर पर ही बनाया है, आप लोगों को पता है, और इसका मैं यूज करती हूँ। कैसे मैंने ये बनाया है इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी। अब जब हम हेयर ऑयल लगाएंगे तो उसमें हमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिला लेना है। देखो, जो आप हेयर ऑयल यूज करते हो उसमें आप जो है विटामिन ई का ही हेयर ऑयल से आप मसाज कर सकते हो। जैसे आप चाहें तो ऑलिव ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से, जो भी ऑयल आपको सूट करता है। विटामिन ई का कैप्सूल डालने से क्या होगा, जो हमारा तेल है ना, ऑयल है, वो और स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट कुछ चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब कभी भी आप हेयर ऑयल लगाएं तो एक कॉटन की मदद से लगाएं, कॉटन में डिप करिए और फिर उसे लगाइए, या आप अपनी उंगली के हाथों को हल्के से
इस तरीके से ऑयल में डाल के लगा सकते हैं। मैं हमेशा से जो ऑयल लगाती हूँ वो कॉटन की मदद से लगाती हूँ। कॉटन में जो आ जाता है ना अच्छा खासा ऑयल, फिर आप डैप डैप करके लगाओ तो वो हर जगह बराबर पहुंचता है। क्योंकि जब हम टिप से लगाते हैं, टिप से उठा के जैसे ही हमने बालों में लगाया तो जिधर लगाया उधर तो ज्यादा ऑयल पहुंच जाता है, और जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो वहां ऑयल नहीं पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कभी भी आप ऑयलिंग करें तो आप अपने जो एंड्स है ना इनको नहीं भूलेंगे। तो जब आप पूरी ऑयलिंग कर लें, अच्छे से मसाज कर लें अपने बालों में, तो आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, बिल्कुल जरा सा, और उसमें एक कैप्सूल डाल दीजिए। आपको खाली कभी भी कैप्सूल डायरेक्टली अपने बालों पे यूज नहीं करना है, और फिर उसे अच्छे से घोल के केवल आपको टिप्स पे लगाना है। आपकी जो स्प्लिट एंड्स है ना वो बिल्कुल नहीं होंगे। और कई बार क्या होता है, हमारे बाल ऊपर से तो बड़े शाइनी दिखते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन नीचे से जो है ना बिल्कुल रफ से दिखाई देते हैं, अलग अलग से दिखाई देते हैं। वो चीज ना हो। हेयर ऑयलिंग की मैं आपको कुछ टिप देना चाहूंगी। तो पहली टिप ये है कि जब कभी भी आप बालों में तेल लगाएं तो हमेशा जो तेल होता है ना उसे गर्म करके लगाएं। डायरेक्टली हमें उसे कटोरी में डाल के तेल को नहीं रख देना है गैस पे, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। गर्म पानी करिए, और जिस कटोरी में आपने या बोल में ऑयल किया है उसको गर्म पानी के अंदर रख के तब आप गर्म करिए। दूसरी चीज, जब कभी भी आप ऑयल लगाएं अपने बालों में तो बालों को हल्का सा हमें थोड़ा सा गीला, या गीला तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हमें उन्हें मतलब ऐसा कर लेना है कि वो मॉइस्ट से रहें। उसके लिए एक स्प्रे बनाइए। थोड़ी सी मेथी लीजिए, ये अपनी आदत में डाल लीजिए। थोड़ी सी मेथी लीजिए, रात को भिगो दीजिए उसे, और सुबह उसका जो पानी होता है उसे छान के स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। और जब कभी भी आप बालों में ऑयल लगाएं तो स्प्रे करिए बालों में, और उसके बाद जो है ऑयल लगाएं। हेयर ऑयलिंग के बाद अब जो है हमारी बारी आएगी स्टीमिंग की। तो देखिए, स्टीम करने के लिए क्या किया मैंने, पानी बॉयल कर लिया, बॉयल नहीं किया सॉरी, मैंने पानी को गर्म किया, बस ऐसा लुकवार्म गर्म किया, हल्का गुनगुना सा। और एक पतली आप टाल लीजिए और उसमें अच्छी तरीके से आप डाल के उसे निचोड़ लीजिए, और फिर आप अपने सर पे उसे रख के कम से कम 5-7 मिनट तो रखिए। फिर जब वो ऑयल, वो जो आपकी टाल है वो ठंडी हो जाए तो फिर से उस पानी में निचोड़िए और दोबारा से रखिए। ऐसा आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक जरूर करिए। बालों को एक प्रॉपर स्टीम मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब देखो, हीटिंग का मतलब क्या होता है, ये एक छोटा स्टेप है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मॉइस्ट हीट हम अपने बालों को देते हैं। जो एक बाल होता है ना, एक हेयर फाइबर होता है, वो कई लेयर से मिलकर बना होता है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्यूटिकल होते हैं, जो कि हमारी जो अंदर की मेन लेयर होती है उसे बचा के रखते हैं, ठीक है ना। यानी सारी चीजें बीच के लेयर में है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, वही लेयर डिसाइड करती, उसी लेयर की वजह से हमारे बालों का टेक्सचर हुआ, कलर हुआ, वो सब उसी से आता है। जैसे जो उसमें मेलानिन होता है ना, उस वाली लेयर में, बीच वाली लेयर में, वही डिसाइड करता है कि हमारे बालों का कलर कैसा हो। तो अंदर की लेयर को बिल्कुल बचा के रखती है क्यूटिकल वाली लेयर, और हमें बेनिफिट भी किसको देना होता है, अपनी अंदर वाली लेयर को देना रहता है। अब होता क्या है, हमें वो बाहर की लेयर है उसे थोड़ा सा खोलना पड़ता है, ताकि जो हम मास्क लगाने जा रहे हैं या कुछ बेनिफिट देने जा रहे हैं वो प्रॉपर अंदर की लेयर को हम दे सकें। तो जो हम ये स्टीम लेते हैं अपने बालों में, तो जो भी चीजें हमने अप्लाई करी हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर वाली लेयर में पहुंच जाती हैं। और अब हम इसके बाद जो हेयर स्पा या क्रीम लगाएंगे, हेयर स्पा क्रीम लगाएंगे, हेयर मास्क लगाएंगे, उसका पूरा बेनिफिट अंदर वाली लेयर को मिल सके। ये क्यूटिकल एक नेचुरल प्रोसेस से खुलते हैं और फिर अपने आप बंद हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, बालों में कलर करते हैं। कलर एक बहुत ही बेकार चीज है, मतलब बहुत नुकसान पहुंचाती है। कम से कम मेरे बालों को, डिस्क्लेमर है यहाँ पे, मेरे बालों को उसने मतलब बहुत खराब किया। मैंने लास्ट ईयर एक दिसंबर में 2021 में कलर किया था, 21 में नहीं 20 में कलर किया था अपने बालों में, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने खराब हुए, इतना हेयर फॉल हुआ बालों का, जो एक ओरिजिनल, एक बहुत ही नेचुरल अच्छा टेक्सचर था वो डिस्टर्ब हुआ। उसका रीजन ये है कि जब कलर करते हैं, परमानेंट कलर करते हैं, तो क्यूटिकल को ओपन करके अंदर वाली लेयर में उस कलर को डालते हैं, डल जाता है वो उसमें, जिससे वो मतलब परमानेंट हमारे हेयर जो है कलर हो जाते हैं। जो हम हीटिंग देते हैं बालों को, कुछ मतलब इस तरीके के केमिकल अपने बालों में एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब कराते हैं उसका, वो भी क्या होते हैं, हमारे बालों के क्यूटिकल को खोल के अंदर वाली लेयर तक उन्हें डाला जाता है, तब हमारे बालों पे उन सारी चीजों का, हीटिंग इक्विपमेंट्स का, कुछ थर्मल वाली चीजों का असर होता है। तो ध्यान रखिए कि हमें ये सारी चीजें अपने बालों के संग नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे बालों को खराब करेंगे। पूरा जो हमारा हेयर फाइबर है, हेयर स्ट्रैंड है, वो खराब होता है इससे। जब अब हमने जो है जितने भी स्टेप्स कर लिए, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हेयर मास्क, या समझ लीजिए हेयर स्पा क्रीम बनाने का। क्योंकि जब आप स्पा कराते हो तो बिल्कुल पतली पतली हाथों से करके क्रीम लगाई जाती है बालों में। वो एक अच्छी हम कैसे बनाएं घर पर, खुद ही अपने घर की चीजों से, और यकीन आप मानिए इस बात का, बिलीव करिए कि वो इतनी अच्छी होगी कि आप उसके जो रिजल्ट है उन्हें देख के बिल्कुल दंग रह जाएंगे। देखिए मैंने किया है आज ही, और कितना अच्छे मेरे बाल हो रहे हैं, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया है। और इससे मैंने कम से कम 1000, 1500, 1000 रुपीज से ज्यादा मैंने जो है बचा लिए हैं। तो देखिए इस हेयर मास्क को या हेयर स्पा क्रीम को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। उबले हुए चावल ले लीजिए, घर में जैसे बने, मैंने लास्ट नाइट बनाए तो मैंने थोड़े से बचा के रख लिए। बिल्कुल उबले हुए चावल आप ले लीजिए, और वो थोड़े से चावल हम लेंगे अपने बालों के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 3 बड़े चम्मच, करीब 1 कटोरी मैंने चावल लिए, बॉइल्ड थे वो। उससे क्या होगा, हमारे बालों का जो टेक्सचर है ना वो बदल ही जाएगा। मैंने ये राइस, बॉइल्ड राइस लिए हैं। इसके बाद इसमें डाली कर्ड, जितने राइस थे उतने ही मैंने डाल दी कर्ड। कर्ड में पानी नहीं होना चाहिए। दही मैं आपको बता रही हूं, दही डालेंगे, पानी उसमें नहीं होना चाहिए। और दही में एंटी डैंड्रफ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छी चीज है ये दही बालों के लिए। दही डाल दी इसमें। आप दही को किसी भी प्लांट एसिड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एप्पल साइडर विनेगर के साथ आप इसे जो है मिक्स कर सकते हैं, और लेमन के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, और फिर अपने बालों में लगा सकते हैं। तो चावल हो गए, कर्ड हो गई, दही हो गई। अब हम इसमें डालेंगे तीसरी चीज, जैसे हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। अब मेथी अगर आप मुझसे कहेंगे तो बालों के लिए एक वरदान वाली चीज है। मैं मेथी सालों से इस्तेमाल कर रही हूं अपने बालों के लिए, और यही एक ऐसी चीज है जो कि मैंने कंटिन्यूअसली अपने बालों में इस्तेमाल करी है। दही मेथी का पैक लगाती हूँ। दही मेथी, मतलब मेथी बहुत ही ज्यादा मैं यूज करती हूँ। एक्चुअली जो दही होती है ना उसमें ऑयल होता है। आप जब दही को फेंटते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है ना, तो वही जो दही के अंदर का जो मक्खन आप समझ लीजिए, या जो ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल होता है, वो भी आपके बालों में आ जाता है। अगर आप अपने सूखे बालों में केवल दही लगा के बालों को बिना शैम्पू के वॉश करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों पे ऑयल जमा हो रखा है। ये एक नेचुरल सी चीजें हैं जो हमें हमारे बालों को अपने आप मिल जाती हैं घर की ही चीजों से। और उसके बाद आती है कलौंजी। मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है, मेथी कलौंजी का पैक बताया है। एक्चुअली कलौंजी भी बालों के लिए एक वरदान है, बालों को एकदम काला कर देती है ये। मतलब अगर आप यूज करेंगे ना तो आपको इसके जो असर हैं वो कुछ दिनों में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कलौंजी डाल दी, चावल हो गया, दही हो गई, मेथी हो गई, कलौंजी हो गई, और एक और बहुत अच्छी चीज है और वो है बथुआ। बथुआ जाड़ों में खूब मिलता है। अगर बथुआ मुझे नहीं मिलता, जैसे जब समर्स आती हैं, तो मैं इसमें एलोवेरा डाल देती हूँ। तो ये सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे और इन्हें मिक्सी में चला लेंगे। जब आप इन्हें मिक्सी में चलाएंगे तो ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो थोड़ा सा इसे पिसने में दिक्कत होती है। शेक करिए और फिर उसके बाद चलाइए। अब आप देखेंगे कि एक ऐसी क्रीम तैयार हुई है। उसे जब आप टच करके देखेंगे ना तो वो ऐसी लगेगी जैसे कि कितनी महंगी बढ़िया वाली क्रीम है आपके हाथ में हेयर स्पा करने के लिए। तो जब आप बाहर स्पा कराते हैं, वो जो क्रीम होती है, मतलब हेयर स्पा की रेंज जो हो जाती है वो 1000 रुपीज से जाके 3, 4, 5 हजार तक जाती है। ये क्रीम उन सब से बहुत अच्छी, एक नेचुरल आपने घर में तैयार कर ली है। एक एक लट बालों की पकड़िए, अच्छी तरीके से बालों में लगाइए, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। इसे इस्तेमाल करो, देखो आपको इसका रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा हेयर मास्क लग गया है। बालों को अच्छी तरीके से अब अपने बांध लीजिए, कैप वगैरह लगा लीजिए, और कम से कम इसे अपने बालों में हाफ एन आवर तो रखिए ही। और मैं तो क्या करती हूँ, मॉर्निंग में ये सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद अपने घर के काम करती रहती हूँ। और उसके बाद लास्ट में किसी बहुत ही माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो दीजिए। अभी मैंने लास्ट ईयर बहुत ज्यादा अपने बालों में कटिंग कराई, इसलिए ताकि, क्योंकि मैंने बताया ना लास्ट ईयर वो कलर
कलर कराने से बालों में बहुत नुकसान पहुंचा था, जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैं कोई भी कलर बालों में नहीं यूज करती हूँ, जो मेरे जो हर्बल कलर हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं वीडियो में, मैं उसी का यूज करती हूँ। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके का हेयर स्पा ट्रीटमेंट अपने बालों को देंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। मैं कोशिश करती हूँ इसे वीकली करने की, मुझे मतलब हर वीक में करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजों से कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो अगर आपके बालों के संग कुछ प्रॉब्लम ऐसी है तो इसे हर वीक यूज करिए। धीरे धीरे करके इसे 15 डेज में एक बार आप कर सकते हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितना टाइम अपनी सेल्फ केयर के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है बालों में तो इसे हर वीक यूज करिए। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन जितनी बार आप हेयर वॉश करेंगे उसके बाद आपको अपने बालों में एक अलग ही चमक दिखाई देगी। किसी कंडीशनर का यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे हैं तो कुछ तो जेनेटिक होती हैं चीजें, लेकिन कुछ चीजें आपकी केयर पे डिपेंड करती हैं। तो चाहे जेनेटिक हो, चाहे हम अच्छा खाएं या हमारे बालों की केयर हो, कुल मिला के हमें अपने बालों को अच्छा रखना है। इन स्टेप्स को फॉलो करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा इनसे मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, ये हो गया एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हमने अपने बालों को पूरी तरीके से हेल्दी और बढ़िया बनाने के लिए दिया। एक बहुत अच्छा बाउंस बालों में, मतलब आपको लग रहा है ना, दिख रहे हैं कितने अच्छे बाल लग रहे हैं ये। तो कभी कभी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि विंटर्स चल रहे होते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अपना ये रूटीन बना लिया है। तो दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस तरीके के आप अपने हेयर रूटीन बनाइए, घर पर हेयर स्पा करिए, बिल्कुल आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।